बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीता 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि शेर की रफ्तार चीते की रफ्तार से कम है। मगर चीता दौड़ने के बायस भी जंगल का बादशाह नहीं बनता। शेर जंगल में जब अपनी ताकत के बलबूते पर दहाड़ता है, पूरे जंगल के जानवर उससे खौफजदा हो जाते हैं। वो इसलिए कि शेर ये कहता है कि मैं पूरे जंगल के जानवरों से ताकतवर हूं। उसने अपनी ताकत का मुजाहरा करके पूरे जंगल में खौफो हरास फैला दिया होता है, जिसकी वजह से उसे जंगल का बादशाह तस्वर किया जाता है। शोरा हजरात भी अपने कलाम में शेर लफ्ज को तशबीह और इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई शायर ये कहता है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, आला है, अफसल है। फजा में बेशुमार परिंदे प्रवास करते हैं, उसमें बुलबुल भी है जिसकी रस गोलती हुई आवाज कुव्वते समात में पहुंचती है तो चलता हुआ इंसान भी रुक जाता है। कोयल की आवाज बड़ी खूबसूरत है। बेशुमार और भी परिंदे हैं कि जो फजा में उड़ते हैं, मगर इन तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा जिसकी परवाज है उसे दुनिया शाहीन का नाम देती है। और शाहीन में ये सिफात पाई जाती हैं कि जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, वो उससे खौफजदा नहीं होता, जबकि दूसरे परिंदे खौफजदा हो जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। शाहीन उन तूफानों का, उन आंधियों का मुकाबला करता है और अपनी परवाज को और ज्यादा वुसअत देता है। वो अपनी परवाज में तेजी ले आता है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। एक और जगह शायर फरमाते हैं, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा, बर्ड, जिसे हुदहुद का नाम दिया गया है, सूरत नमल में जिसका तज़किरा आया है। उस परिंदे ने आकर रिपोर्ट दी कि ए पैगंबर, मैं एक ऐसे मुल्क में चला गया कि जहां मैंने देखा कि एक फीमेल खातून हुकूमत कर रही है, उसका तख्त 80 बाई 40 का है, हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस को पैगाम भेजते हैं कि तुम उस रब को मानो कि जो पूरी कायनात का रब है, और या हमारे साथ सिटिंग करो, मीटिंग करो। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मीटिंग करने को तरजीह दी। मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आ रही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मीटिंग में, अपने जलसे में, अपने इजलास में बैठे हुए तमाम लोगों से और दूसरी मखलूक से ये कहा कि मेरी इस मजलिस में कोई है कि जो मलका बिल्कीस के आने से पहले उसके तख्त को यहां ले आए। एक जिन ने कहा कि मैं ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितनी देर में ला सकते हो? जिन ने कहा कि मैं आपकी मीटिंग ऑफ होने से पहले पहले ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे, उनमें से एक ने कहा कि ए पैगंबर, मैं ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितनी देर में ला सकते हो? अर्ज की, मैं
آنکھ جپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اب یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے، جن نے اپنی جنس کے مطابق اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور ڈسٹینس 6 منتھ کا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوق ہے، انسان کو اللہ نے طاقت جنات سے زیادہ دی ہے، پرندوں سے زیادہ دی ہے، حشرات الارض سے زیادہ دی ہے، حیوانات سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں برین دیا ہے سوچنے کے لیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں کام کاج کرنے کے لیے۔ بات صرف یہ ہے، اپنی پہچان کیجئے، تم اشرف المخلوق ہو۔